शरीर जिसे हम देखते हैं यही जो है, और आम सामाजिक सबकी भावना है, प्रचलन है समाज में कि यही शरीर है और ये हम जन्मे और मृत्यु हो गई चलेगा। ऐसा नहीं, ये कतई झूठ है जो हमें बताया नहीं गया। अगर बताया जाता तो कोई बात होती ना, एक तो सुनने को तैयार नहीं होता आदमी, और सुनने को तैयार हो तो उसकी व्याख्या होती है। तो उसने कहा कौन व्याख्या करेंगे, पचले में पढ़ो, इससे बताओ कि ये शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ है और जीव कर्म करना है और मर जाना है और कुछ भी साथ लेकर नहीं जाना है। ये डर पैदा करो कि कुछ साथ लेकर नहीं जाना है। जब डर पैदा करोगे समाज में तो आदमी सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित होगा कि हमें कुछ साथ लेकर नहीं जाना है। ये महाझूठ है, हमें कुछ साथ लेकर नहीं जाना है। इस शरीर में मेरे 5 तत्व हैं, वो 5 तत्व जो यहीं ब्रह्मांड से लिए गए और यहीं पर रुक जाने हैं शरीर। सभी लोग जानते हैं जल और वायु और वो अग्नि और ये सब आकाश, ये 5 हैं। स्थूल चीज़ें हैं जो दिखाई देने वाली। हमारी आँखें जो हैं 4 चीज़ें देख सकती हैं इस ब्रह्मांड से, 5वीं चीज़ नहीं देख सकती है। लंबाई, चौड़ाई, गहराई और समय, केवल 4 चीज़ें हैं। 64 चीज़ें, उनमें से केवल हम 4 देख सकते हैं। हमारी आँखें और उनकी क्षमता नहीं भगवान ने दी है, केवल 4 चीज़ों की। तो ये 5 चीज़ें जो हैं स्थूल की, जिनको हम देखते हैं, उन्हीं से हमारा शरीर बना है। और ये शरीर हम पूरे जीवन भर कर्म करेंगे और मृत्यु हो जाएगी, चले जाएंगे। तो ये सच जो 5 चीज़ें हैं ये जल जाएंगी या दफना दी जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, उसी में विलीन हो जाएंगे। अब उसके आगे की बात है, एक शरीर नष्ट हुआ। शरीर है हमारे 3, दिखाई देता है एक, है 3। ये स्थूल जो 5 तत्वों से बना था, दूसरा है इसके पीछे जो दिखाई नहीं देता है सूक्ष्म। आध्यात्मिक या योग की भाषा में, पतंजलि योग में और योग वशिष्ठ में या पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में, इनमें सब में शरीर दूसरा है सूक्ष्म। सूक्ष्म शरीर के तत्व हैं 22 तत्वों से बना है। कौन कौन उसमें है? 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम काम करते हैं, हाथ, पैर, मुंह और गुदा, लिंग। 5 तत्व हैं जिनसे काम करते हैं पूरे जीवन में। 5 हैं ज्ञानेंद्रियां जिनसे हमारी समझ विकसित होती है, कान, आँख, नाक, जिह्वा और त्वचा। और 5 हमारे हैं वो कोष, 22 की बजाय 27 है, 22 गलत है। 5 हैं हमारे कोष। कोष में अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। 5 कोष हैं। उसके बाद है 5 प्राण, मुख्य प्राण, समान, बयान, उदान, अपान। सबसे नीचे अपान प्राण, तो 5 प्राण। उसके बाद 4 हमारे तत्व हैं मन के, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार नहीं, अहम। जो लोग कहते हैं सो अहम, आध्यात्मिक भाषा में कहा जाता है सो अहम। सामान्य वो और अहम माने मन, मतलब 2 तत्व हैं, वो ऊपर परमात्मा और जीव, तो उसे कहते हैं अहंकार। उसके बाद है 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो इन तत्वों से बनकर हमारा ये शरीर बनता है, सूक्ष्म शरीर। ये हमारा जो शरीर इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे मृत्यु होती है वैसे ये जो शरीर हमारा है ये आत्मा के साथ में इसका दूसरा शरीर हो जाता है पास ही। जैसे बिल्कुल हम हैं ऐसे, हमें तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन जिनकी दृष्टि, दिव्य दृष्टियाँ हैं, या ईश्वर है या आत्मा है, मेरी आत्मा बिल्कुल ऐसे ही शरीर में मृत्यु के बाद में पास में खड़ी होती है इन्हीं तत्वों से। वैसे ही हाथ पैर और वैसे सब कुछ है। तो हम पूरे जीवन भर जो काम करेंगे, जैसे अन्नमय कोष, अब इनकी सबकी व्याख्या सुनो। अन्नमय कोष, पहले तो कर्मेंद्रियाँ तो सब लोग जान ही गए जो हम काम करते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ सब लोग जानते हैं
जो आँख कान नाक और त्वचा जिह्वा क्या किससे काम हो रहा है। कोष हैं, प्राण भी सब लोग जानते हैं, अपान, उदान, बयान, समान और मुख्य। ये क्रमशः नीचे हमने बताया, सबसे नीचे अपान, फिर उदान, फिर बयान, फिर समान, फिर मुख्य, ये 5 प्राण। और अब कोष की बात। कोष हैं सबसे पहले अन्नमय कोष। अन्नमय कोष का मतलब अन्न से शरीर की पुष्टि और जो स्थूल शरीर की बनावट। उसके बाद प्राणमय कोष, ये 5 प्राण, इनका आवरण, ये 5 आवरण हमारे इस स्थूल शरीर। जब मृत्यु होती है तो यही धीरे धीरे 6 महीने पहले से ढीले होने लगते हैं हमारे 5 प्राण। 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, ये ढीले होने लगते हैं 6 महीने पहले। ये गरुड़ पुराण कह रहा है। तो अब प्राणमय कोष, फिर मनमय कोष, हमारा मन जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन हम नियंत्रित हमें यही करता है, अच्छे बुरे काम यही कराता है। बुद्धि सही हो गई तो बुद्धि ने उसे रोक दिया, और नहीं बुद्धि सही तो मन ही करा रहा है। फिर विज्ञानमय कोष। विज्ञान का मतलब साइंस नहीं, विज्ञान का मतलब ज्ञान, ज्ञान, बुद्धि, बुद्धि चित्त, वो है कोष। तो उसके द्वारा नियंत्रण, और फिर सबसे बाद में इन चारों पर नियंत्रण के बाद फिर आनंद बढ़ते हैं। वो आनंद, ये एक ऐसा शब्द है हमारे ब्रह्मांड में, आनंद। उस आनंद के लिए ही ब्रह्मांड में जितने जीवधारी हैं, जो भी काम करते हैं वो केवल एक के लिए करते हैं, और कोई दूसरा लक्ष्य ही नहीं हमारे। सारे प्राणियों का एक ही लक्ष्य है, आनंद की प्राप्ति। अब आनंद कैसा, वो अपनी अपनी व्याख्या करती है, लेकिन अंतिम लक्ष्य आनंद वही है। हम जो भी करेंगे, जैसे सवेरे सब लोग आए हैं यहाँ योग करने, क्यों आए? शरीर सही हो जाए। शरीर सही हो जाएगा तो क्या होगा? हमारा जीवन सही हो गया और हमें खुशी मिलेगी, जो आनंद आ गया। पैदा कर लेते हैं तो हमारा जीवन सही चलेगा, उससे क्या होगा? कार बंगला लेंगे, उससे क्या होगा? हमें अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी, वही आनंद। तो ये हर काम के पीछे आनंद लगा हुआ है, आनंद। मुख्य बात जो हम बता रहे थे कि जो हमारे 27 तत्व हैं, उन 27 तत्वों से हमने जो भी बैंक बैलेंस किया, ये 5 वाले हटा के 27 तत्वों से हमने जो बैंक बैलेंस किया, जो समाज में धारणा है कि सब कुछ यहीं छूट जाता है, नहीं, 100% मेरे साथ जाएगा। हाँ? आप नहीं समझ रहे अभी। जो 5 तत्व हैं अलग रख दो, जो 27 तत्व हमने बताए, उन 27 तत्वों से हमने जो कुछ किया, स्थूल शरीर, और वो जो हमने 4 आयाम बताए, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, समय, यानी जो हमें इन आँखों से दिखाई दे रहा है, वो हम लेकर नहीं गए, वो यही छूट गया, जल गया, दफन हो गया। लेकिन उनसे जो दिखाई नहीं दिया, और जो हमारे 27 तत्व थे, कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, कोष, प्राण और 4 तत्व और 3 गुण, इनसे जो बना, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो साथ लेकर गए। और दिखाई क्या नहीं दिया? हमारे सकारात्मक कार्य जो हमने पूरे जीवन भर किए, ये रास्ते मिल गए, पड़े थे, इन्हें उठा ले आए, दिखा दिया डॉक्टर साहब को, ये बहुत अच्छम थे, इनकी मदद कर दी हमने, ईश्वर का नाम जप लिया, ये सारे सकारात्मक कार्य, और ये सारे के सारे मेरे साथ जाता है, ये सभी मेरे साथ जाए। उसके बाद है कारण शरीर, और कारण शरीर 3 तत्वों का बना हुआ है। इन 2 तत्वों का जो बैंक बैलेंस है, स्टोर है, मतलब ये जो 2 शरीर हैं, स्थूल और सूक्ष्म, ये दोनों हैं घर, और कारण है स्टोर। इन दोनों ने जो किया वो इकट्ठा हो गया कारण शरीर, और उस कारण शरीर के ही आधार पर हमारा चक्र है। हमारी जन्म मृत्यु आगे की यात्रा उस कारण शरीर के आधार पर है कि हम यहाँ अभी इसमें स्थिति में आए, और हम अगली स्थिति में कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये कारण शरीर तय करेगा। ईश्वर नहीं तय करते हैं,
हम लोग कहते हैं कि अभी मानव शरीर दिया, भगवान अगले जन्म में हमें कुत्ता बना देंगे ना, भगवान कुछ नहीं करेंगे, करेगा जी हमारा कारण शरीर। ये 3 तत्वों से बना हमारे कर्म, संस्कार और अज्ञानता। अज्ञानता मतलब मोह माया, ईश्वर प्रदत्त वो मोह माया। तो ये 3 जो मिलकर जो करेंगे, ये हमारी अगली यात्रा है। इनके आधार पर होगा, इनके आधार पर ये 3 जो चीज़ें रही हमारे कर्म इस जीवन के पूरे, अगला जन्म जो है इसी आधार पर जाना है। और दूसरी बात, अब जो जय स्थिति तय हो गई कि हम कभी जन्म लिए नहीं, कभी मरे ही नहीं, ना हमने कभी जन्म लिया ना कभी हम मरे, निरंतर चलते रहे। और जितने जीव हैं 84 लाख कहे जा रहे हैं जीव हैं, उन जीवों में लगातार हमारा चक्र चलता रहा, ना कभी शुरुआत हुई ना कभी समापन हुआ, लगातार हम चल रहे हैं उसमें। तो उनमें जो हम कर्म करते रहे वो सबके सब इकट्ठे होते हैं, बार बार इकट्ठे होते हैं। जैसे हमारा सेविंग अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट में हम 1000 रुपये जमा करके आए थे, उसमें 6 महीने बाद ब्याज लगा, तो ब्याज हमें तो मिला ही नहीं, वो तो ब्याज उस दिन फिर मर्ज हो गया। पहले अक्टूबर को उसमें लग गया और फिर वो बचत बन गई, हमारा मूलधन बन गई। और मूलधन के बाद फिर वो चलता रहा, 1 अप्रैल फिर ब्याज लग गया, फिर उसमें जुड़ गया, हमें मिला तो ही नहीं। यही हमारे जन्म, हम लगातार इसमें हैं, हमने काम किए और हमने जो कर्म सकारात्मक या नकारात्मक इकट्ठे किए थे, हमारे मृत्यु हुई, दूसरा शरीर मिला तो उसमें वो हमारे मर्ज हो गए, फिर अगले उसी में कर्म करने लगे हम। हो गई ये बात। तब ये सोचने समझने की बात है, अपना चिंतन करने की, बहुत गहरी बात। 2 स्थिति हो गए, हाँ, जिसके लिए हम आए और जिसके लिए हमने संकल्प किया और हमने प्रतिज्ञा की, वचन दिया, मतलब हम जा रहे हैं यहाँ इस काम के लिए नहीं, जो हम काम कर रहे हैं तो लोग नौकरी पैसा धंधा जीवन यापन, इसके लिए हम आए ही नहीं, शरीर के पोषण के लिए आए। शरीर पुष्ट करो अपना और ईश्वर का जाप करो, संकल्प करके आए थे। कब? ये स्थितियाँ डॉक्टर लोगों को पता होती है। जैसे ही बच्चा 7वें महीने में आता है, या बहुत जो उच्च कोटि के ऋषि मुनि उनने देखा है, जो दिव्य दृष्टि से देखते थे, जैसे संजय, जैसे ही बच्चा हमारा 7वें महीने में आता है, तैसे उसके सामने सब कुछ आईना हो जाता है, सारे जन्मों का ज्ञान, जितने जन्म उसने लिए होता है, सब जन्मों का ज्ञान, उसकी बुद्धि, उसका मन, सब कुछ विकसित हो जाता है। और 2 महीने तक वो बच्चा उसी ज्ञान में रहा, रोया चिल्लाया। अब वो थैली में जिसमें है, उस थैली में वो खड़ा नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता, जैसे है वैसे वो ये कहो गनीमत। वो थैली बहुत चिकनी, अत्यंत, आप सब जानते होंगे इसमें। तो वो बच्चा उसमें चिकनेपन की वजह से घूम रहा है। जब घूम रहा है तो माँ कह रही है दर्द हो रहा है बहुत, बच्चे में देखो बड़ा प्रसन्न हो रही है, बच्चा देखो इधर उधर भ्रमण कर रहा है, बच्चा मूवमेंट करता है, मेरा बच्चा बहुत स्वस्थ है। लेकिन बच्चा इतने बड़े दुख में है कि शायद जीवन में इतना बड़ा दुख हो कभी, क्यों? उसको बुद्धि आ चुकी है, सारे जन्मों की बुद्धि आ चुकी है उसे, और उसको पिछले जन्म, उसके पीछे के लाखों जन्म याद आ रहे हैं। हमने जे किए थे, जे काम किए थे, जे गलत थे, जे हे प्रभु अब हमें यहाँ से निकालो जल्दी। 7वें महीने सोचे लगता है यहाँ से हमें निकालो प्रभु, अब हम जाएंगे और हम आपका भजन करेंगे, और हम ये स्थिति जो हमारी है जन्म मरण वाली, ये जन्म मरण वाली स्थिति अब हम दोबारा नहीं लाएंगे, हम आप में दोबारा विलीन हो जाएंगे, हमें यहाँ से निकालो। 2 महीने तक वो बार रात दिन यही सोचता है, यही सब कुछ करता है। 2 महीने जैसे ही जन्म होता है तैसे ही ईश्वर वो सारी चीज़ खींच लेते हैं उससे, जो उसको बुद्धि विवेक आया था और इतने जन्मों का उसे ज्ञान आया था, जैसे ही माँ के पेट से निकला बाहर, तब से ही ईश्वर ने वो ध्यान खींच लिया बाहर। ईश्वर की गति देखो, पहले 2 महीने तक आपको सब वो गति दी आपको, जो ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करते रहे, तो बुद्धि विवेक आई, दिव्य आई, अब वो खींच ली ईश्वर। और जब पहली आवाज़ निकली किसी भी भाषा वाले बच्चे की,
तो वो बच्चे की आवाज़ पहली निकली तो वो क्या कहता है? हाँ, माँ कहाँ कहता है? माँ तो करता है, वहाँ करता है, वहाँ की आवाज़ आती है। उसका कोई उच्चारण नहीं हो रहा है, ऐसे करता है बच्चा। तो बच्चा ईश्वर की आवाज़ में करता, हम कहाँ आए, क्या हो गया? वो तो खिंच गई, वो जो 2 महीने में जी रहा था वो खिंच गई, फिर आ गया। अब वो संकल्प वो प्रतिज्ञा वो सब कुछ भूल गया। पहली स्थिति अब प्रपंच में फिर दूसरी स्थिति। अब दूसरी स्थिति देखो, जब हम स्वाभाविक मृत्यु में मर रहे होते हैं, स्वाभाविक मृत्यु वो एक्सीडेंट वाली नहीं, एक्सीडेंट वाली या बीमारी वाली नहीं, स्वाभाविक मृत्यु आखिर समय पूरा होने पर, आखिर समय। तो अब चारपाई लेटे हैं और चारपाई लेटे और मृत्यु के निकट जब आए तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ बेकार हो गई। तो जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, कोष, प्राण, ये बताए 20, ये 20 ढीले हो रहे हैं। जब कर्मेंद्रियों से ढील शुरुआत हुई हमारी, अब कोष और उसके बाद में वो प्राण और ज्ञानेंद्रियाँ, तो ज्ञानेंद्रियाँ जब मृत्यु के समय थोड़ा वो टाइम रह गया, घंटे 2 घंटे 3 घंटे, तो वो ज्ञानेंद्रियाँ कतई निष्क्रिय हो गई। अब हम बोल नहीं पा रहे, आवाज़ बंद हो जाती है सबकी। शायद लाखों में 1-2 लोग हों जिनकी आवाज़ खुली हो, मृत्यु हुई हो, आवाज़ बंद हो गई। अब आवाज़ बंद हो गई और हमारे सामने चक्र घूमने लगा लाखों जन्मों का, सब कुछ याद आ रहा है लेकिन बोल ही नहीं पा रहे। कर्मेंद्रियाँ हैं हमारे, जो वो कोष हैं, वो हाथ हमारे उठ ही नहीं पा रहे। लोग कहते हैं जब किसी मृत्यु होता है, किसी ऐसे करता है तो कहते हैं जब देखो बता रहा है, उधर धर रखा है, वो बता नहीं रहा होता है, वो जन्मों का संकेत कर रहा होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता है। तो और उसके बाद है कि जो बहुत लोगों में ये स्थिति पैदा कि नहीं, ये जो कुछ है प्रकृति कर रही है और ये ईश्वर कुछ नहीं है, जीव कुछ नहीं है, ये सब ऐसे स्वतः संचलित हो रहा नहीं, सब कुछ है। एक चीज़ से जोड़ना है बहुत, आज के समय में सब लोग जानते हैं कि देखो हमारे पास मोबाइल है और मोबाइल में ऐप है, वो ऐप सारा काम कर रहा है। कोई ऐप ले लो आप, जैसे रेल का ऐप ले लो, रेल चल रही है चेन्नई में और हमारे पास तो है कि इस समय काम खड़ी है, इस समय काम चल रही है, तो उस ऐप का संचालन किसी हेड ऑफिस से हो रहा होगा। गूगल का कार्यालय है अमेरिका में और गूगल मेरे पास काम कर रहा है गूगल, तो यानी वहाँ से संचलन हो रहा है, हम देख रहे हैं। तो यही है ईश्वर और जीव। हमारे बाईं तरफ चिप लगी है और उस चिप का संचलन वहाँ से हो रहा है। लोग कहते हैं ना कि भगवान ऐसे कैसे हमारे कर्मों को ज्ञान कर पाएगा? भाई प्राणियों की संख्या तो है नहीं, आदमी तो हम गिन रहे, चलो 8 अरब आदमी हैं, लेकिन प्राणी कितने हैं संसार में? कितने नहीं है, और उन सबका लेखा जोखा ईश्वर के पास है। तो लोग कहते हैं ना ये तो सब झूठ है, बकवास है, बकवास कतई नहीं है। जब एक ऐप जिसे हमने बनाया, उस ऐप के सारे डाटा और सारा सब कुछ हमारे पास है, हमने ऐप खोला, एक उसे पता है किसने खोला, हेड ऑफिस वाले को व्हाट्सएप पर करते हैं, व्हाट्सएप का डाटा सारा उसके पास है, आपने क्या मैसेज किया उसके पास है, किसे मैसेज किया उसके पास है। तो जब हम ये निगरानी कर सकते हैं तो ईश्वर क्यों नहीं कर? तो मेरे बाईं तरफ जो जिसे हार्ट कहते हैं उसमें वो चिप लगी है और उस चिप का जो मुख्य वाला जो है क्या कहते हैं उसे, कंप्यूटर हेड वाला जो कंप्यूटर जो बैंक में होता है, सारे डाटा एक वक्त में होता है मैनेजर के पास रखा, तो इसलिए ईश्वर है, सत्य है, मेरे अंदर का जो कुछ है वो सब रिकॉर्ड उनके बाद हम क्या कर्म कर रहे हैं, क्या अच्छे काम कर रहे हैं, सब कुछ। तो अब हम जो यहाँ करेंगे वो अपने साथ ले, ये सब आज ही से मन से निकाल देंगे हम, ये सब छूट जाएगा ना, कुछ नहीं छूटेगा। जो हम यहाँ कर रहे हैं वो सब साथ लेकर जाएंगे। ऐसे कर्म शुरू कर दें आज ही से हम कि अब हमें जो कारण शरीर जो बैठा है हमें अगला जन्म देने वाला है, तो अगली यात्रा कहाँ की होगी? ऐसे कर्म करो जो साथ लेकर जाएं और उसके आधार पर मेरा जो हम यहाँ पैसा, मकान, ज़मीन, जायदाद इकट्ठी वो तो नहीं ले जाएंगे, बाकी काम सब ले जाएंगे। योग जो कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वो ले जाएंगे।